नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा 2022 के बारे में। तो आप सभी को पता है कि परीक्षा यहां पर संपन्न हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा यहां पर अब रह गई है। आज दूसरी जो है एग्ज़ाम यहाँ पर है और उसके बाद कल और एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की भी परीक्षा यहाँ पर संपन्न करवा दी जाएंगी। उसके बाद का आगे का प्रोसेस आप सभी को पता है कि कॉपियाँ चेक होनी है, कहाँ पर होनी है, क्या होनी है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। क्यों मेंशन किया गया है कि परीक्षा में नहीं होगा कोई भी प्रशिक्षु फेल, और सभी बैक प्रशिक्षु ध्यान दें, सभी के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। आप इसको अपडेट को नॉर्मल भी मान सकते हो, इसको आप बड़ा भी मान सकते हो, क्योंकि आप इसको दो नज़रियों से आप देख सकते हो। एक पॉजिटिव वे देख सकते हो, एक नेगेटिव वे आप इसमें देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर निर्णय आपका होगा, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। सबसे पहली चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई डरा नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों का डीएलएड बच सके, आपका भविष्य यहाँ पर बच सके। ठीक है, क्योंकि इस बार की जो कॉपियाँ हैं देखिए, बहुत सख्ती के साथ जो है वो चेक होने वाली हैं। ये आप सभी को पता चल गया होगा कि इस बार का पेपर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए मेरे साथियों, कि इस समय पर मैंने क्यों लिखा है कि परीक्षा में कोई भी फेल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि पेपर बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। कुछ बच्चों के अच्छे हुए हैं, कुछ के मुझे कमेंट आए कि सर सेकंड सेमेस्टर का पेपर हमारा फिर से ख़राब हो चुका है, क्योंकि वो इतना उन्होंने पढ़ा भी था और ऊपर से उनके दिमाग में इतना प्रेशर उन्होंने ले लिया कि आती भी चीज़ें वो भूल गए। ये सारी चीज़ें सबके साथ हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो अब देखिए, बात यहाँ पर क्या है जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो जो नया साथी जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वो सभी चीज़ें आपको पता है। पर मुद्दे पर मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखो, एक चीज़ चल रही है कि कॉपियाँ चेकिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है बहुत जल्द। बहुत जल्द वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट आपकी कुछ दिनों में होने वाली हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होते ही आपकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी अलग अलग डाइट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, आप सभी को पता है। अब देखो, चीज़ें यहाँ पर क्या चल रही हैं कि जैसे मुझे कुछ प्रशिक्षुओं का फ़ोन आया था कि सर हमारे नंबर कम आ रहे हैं, नंबर नहीं बैठ रहे हैं। तो हमने बात की थी, तो हमने ये कहा गया है कि आप हमें कुछ अमाउंट जो है वो पे कर दीजिए, और आपका वो जो एक दो नंबर का डिस्टेंस है या जो रह रहा है, उसको हम जो है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर थोड़ा सा पैसों को लेकर के चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम इतने पैसे वहाँ पर पे करें, सबका अलग अलग रेट है। आप सभी को पता है, खुले उस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि सबका अलग अलग है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, कुछ मत करो, आपके भविष्य का सवाल है। मैं यही सबको वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप मैसेज, कमेंट और ये व्हाट्सएप कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप ये वीडियो सुन लो, आपको अपना डिसीजन मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़, आप अपना डिसीजन स्वयं लेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं पास हो पा रही हूँ, या मुझे लास्ट चांस मिला था मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे करियर बनाना है बीटीसी में, तो आप लोग इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो। कौन करा रहा है, किससे करा रहा है, कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस चीज़ से देखो मुझे तो मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। पर जब आप पूछ रहे हो तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो ये डिसीजन आपका होगा। कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, वो डिसीजन आपका होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, पैसा आपको देना है, भविष्य आपका बनेगा। यहाँ से मेरी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है, या मेरे भविष्य पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो डिसीजन यहाँ पर ये आपका होगा। तो आप इसको अच्छे से सोच के, अच्छे से समझ के ये सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हो। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि परीक्षा में इस बार कोई भी फेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही सभी बच्चों को ये सूचना मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, या बच्चे खुद ढूंढ लेंगे कि भाई हमें पास कैसे होना है, हमें तरीका बता दो और क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो निर्णय ये आप लोगों का होगा कि किस तरीके से हमें पास होना है। जिसको डाउट है, देखो मैं बताऊँ, एक या दो नंबर का डाउट है मैथ्स में, और उनको दो दो नंबर के उन्होंने सारे क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद कम से कम नंबर आप जोड़ के देखो, कम से कम नंबर जोड़ने के बाद अगर आपके 10-11 बन रहे हैं ना, तो श्योरिटी मैं कह सकता हूँ कि आप लोग पास हो जाओगे। अगर आप दो दो नंबर के, अगर आपने आधा सही किया आधा गलत किया, उसका नंबर आपने काउंट नहीं किया, और आपने उसके अलावा जोड़ करके जो आपके बिल्कुल प्रॉपर सही है, और तब आपके 10-11 बन रहे हैं, और दो से तीन क्वेश्चन आपके दो नंबर के ऐसे हैं कि जिनमें आपने आधा सही किया हुआ और आपका आंसर गलत आया है, तो वहाँ पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक नंबर वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ भी सेकंड सेमेस्टर में ये चीज़ हुई थी। मेरा पेपर ख़राब हुआ था, और मैंने दो दो नंबर के कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे किए थे जिनमें फार्मूला भी था, और आधा कर लिया था, बाकी छोड़ दिया था, तो मुझे उनके नंबर मिले थे और मैं वहाँ से पास हो गया था।
तो ये सारी चीज़ें देखो दोस्तों होती है। दूसरी बात फिर डिपेंड करता है दूसरा टीचर पे। टीचर देखो ऐसा नहीं होगा कि सही है आपका काट देगा, ऐसे नहीं होगा। टीचर कम से कम नंबर देने की, जो ज़्यादा सख्त होता है वो कम से कम नंबर देने की कोशिश करता है, तो इसलिए आपको कम से कम नंबर यहाँ पर जोड़ करके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे वीडियो का मोटिव क्या है। डिसीजन आपको लेना है। आपको लग रहा है कि भाई 2-4 हज़ार रुपये दे करके यहाँ पर मेरा भला हो रहा है, मैं यहाँ पर पास हो रही हूँ, जो भी हो रहा है वो आपका डिसीजन है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उस पर आप, आपका विश्वास पात्र आदमी है वो कोई, या कोई भाई है, बहन है, या कोई भी है, आप लोग जानते हो अच्छे से, वो विश्वास दिला रहे हैं कि भाई हो जाएगा। क्योंकि देखो सारी चीज़ें हर जगह होती हैं या नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है। पर ये डिसीजन देखो आप लोगों का है। आप लोग ये व्हाट्सएप और कमेंट करके परेशान ना होइए कि सर मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। डिसीजन देखो आप लोगों का है, इसलिए वीडियो मैंने बनाना सही समझा। तो अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगी हो तो आप लोग इस पर एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो। बाकी देखो आप लोगों का भविष्य आपको खुद तय करना है, आगे आप लोगों को और ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़नी है। ठीक है, हमारे साथ मिल कर के आपको चलना है और आगे सारी चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का डिसीजन आप अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। मन बनाइए, जिस चीज़ में अच्छा लग रहा हो वो चीज़ आप करिए। किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको फालतू लूटने की कोशिश कर रहा है, फालतू चीज़ें बोल रहा है, तो डिस्कशन आप कर सकते हो कि उसने मुझे ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा। तो वो थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग से सोचिए और डिस्कशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जल्द आपकी कॉपियाँ चेक होने के लिए जा रही हैं और जल्द आपका फिर रिजल्ट भी आएगा और 4th सेमेस्टर की परीक्षा भी आपकी तुरंत करवाई जाएगी। प्रत्यावेदन वालों के लिए मैंने पहले ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइए। और आप लोगों के लिए भी अलग से चैट ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ जाइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।